चलिए हर्षदा भी जुड़ गई है मेरे साथ और हर्षदा गुड मॉर्निंग। और बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 10 मिनट में गवर्नर साहब आ जाएंगे। वैसे एक और स्टेटस को का ही इंतजार है, श्योर मार्केट कर रहा है और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और तो उस लिहाज से फिर 8वीं कंसेक्यूटिव पॉलिसी होगी जहां पर रेट्स में कोई बदलाव नहीं। लेकिन अनुज, पिछले 2-4 दिनों में जो एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट देश का बदला है, तो सवाल यही होगा कि क्या आरबीआई गवर्नर फिर रूरल डिस्ट्रेस पर कुछ और बयान देते हैं, यानी वहां पर कुछ सिग्नलिंग और पॉलिसी एक्शन उस तरफ तैयारी की तरफ इंडिकेशन देता है। यानी आई एम अज्यूमिंग वही मार्केट देखना चाहेगा, वही मार्केट देखना चाहेगा लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई गवर्नर अपनी तरफ से ये चीज कहेंगे। आरबीआई गवर्नर ये कह सकते हैं कि जो नई सरकार आएगी हमें देखना है कि वो किस तरीके से काम करेगी। हमारा जो झुकाव है वो पूरा का पूरा उसी तरफ रहने वाला है, पॉलिसी पर, फिस्कल प्रूडेंस पर, उन सब चीजों पर और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। अभी आई थिंक मुझे लगता नहीं कि वो अपना स्टांस भी चेंज कर पाएंगे। कोई जो अकोमोडेटिव स्टांस में उल्टा हो सकता है कि और थोड़ा सा वो कमी कर दें, ये भी पॉसिबल है इस पॉलिसी में। देखते हैं, ज्यादा टाइम वेट नहीं करना है क्योंकि वैसे भी हम आरबीआई गवर्नर को मैं नॉर्मली सेकंड गेस करने चाहता नहीं हूँ नॉर्मली। वो और 10 मिनट वेट कर लेते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक चीज है लेकिन आज की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की पॉलिसी ऐसी होगी जिससे बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट के मूव आ सकते हैं। नॉर्मली पॉलिसी बस 5-10 मिनट का इम्पैक्ट होता है, लेकिन आज की पॉलिसी थोड़ा सा ये मादा रखती है कि बैंक निफ्टी को मूव कर सके। और फिलहाल प्री पॉलिसी ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है, 49,343 के आसपास इस समय ट्रेड देखने को मिला है। अच्छा, कल जो हमारी एमपीसी मेंबर से बातचीत हुई थी, सभी ने एक सुर में कह दिया है कि इस पॉलिसी में रेट में कोई बदलाव नहीं रहेगा। हमारे साथ अब इकरा की अदिति नायक जुड़ रही हैं, यूटीआई एएमसी के अनुराग मित्तल जो फिक्स्ड इनकम हेड हैं, उनसे भी बातचीत होगी। प्रकाश दीवान को भी हम जोड़ेंगे कार्यक्रम में आगे, और ऑफ कोर्स मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि यहां से आगे का स्टांस क्या रहेगा। प्रकाश, वेरी क्विकली, बाजार क्या सुनना चाहेगा? स्टेटस को तो एक गिवन है, लेकिन इसके अलावा बाजार इस समय क्या सुनना चाहता है? मेरे ख्याल में प्रकाश हमारे साथ जुड़े नहीं है। अदिति, आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? किस तरफ इशारा, किन खास चीजों पर फोकस? थैंक्स हर्षिता। डेफिनेटली आज तो एक स्टेटस को ही एक्सपेक्टेड है, रेट्स में भी और स्टांस में भी। तो किस तरह की कमेंट्री आती है, इन्फ्लेशन पे कितना फोकस किया जाता है, मॉनसून का जो आईएमडी ने फोरकास्ट दिया है उस पे कितना पॉजिटिविटी लेके आरबीआई का टोन आता है, गवर्नर का टोन आता है, आई थिंक हम यही देखेंगे। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, कल भी जो इन्फोग्राफिक था वो थोड़ा सा मिसलीडिंग था। हमारा ये व्यू पहले से ही रहा है कि इस साल के H1 में ग्रोथ का स्लो डाउन होगा। तो हम ये कोalition गवर्नमेंट होने की वजह से या इलेक्शन रिजल्ट्स होने की वजह से स्लो डाउन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी वर एनीवेज एक्सपेक्टिंग अ स्लो डाउन इन ग्रोथ इन H1 एंड अ बैक एंडेड पिकअप इन H2। ओके, चलिए अब अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी गुड मॉर्निंग। आपके हिसाब से मार्केट्स ने क्या क्या प्राइसिंग किया हुआ है और क्या मार्केट एक्सपेक्ट करेगा? क्या मार्केट के लिए सरप्राइज हो करती हुई दिखाई देगी? उस मोर्चे पर आपका गणित क्या कह रहा है आदित्य? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग उन्हीं चीजों पर अब सभी की नजरें हैं, आप जैसे इकोनॉमिस्ट की और रेटिंग एजेंसीज की भी। देखिए, इस साल की फिस्कल मैथ जनरली काफी कंफर्टेबल लग रही है। पहली बात, अगर हम FY24 के प्रोविजनल एक्चुअल देखें तो टैक्स रेवेन्यू ने रिवाइज्ड एस्टिमेट को ओवरशूट किया था। तो जो इंटरिम बजट एस्टिमेट में टैक्स रेवेन्यू की अजम्पशन दी गई है वो अब काफी कंजर्वेटिव लग रही है, एंड वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल बजट में टैक्स रेवेन्यू को ऊपर का टारगेट ऊपर किया जाएगा। साथ ही साथ आरबीआई से हायर देन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ रहा है। तो जो रेवेन्यू साइड है वो काफी कंफर्टेबल लग रही है। इलेक्शंस के बाद, बजट के बाद सीधे मॉनसून सीजन के बीच में बहुत जल्दी कैपेक्स का पिकअप हमें अनलाइकली लग रहा है। और अगर कोई नई स्कीम अनाउंस होती भी है तो टिपिकली उसका मुझे लगता है इस साल में 1 क्वार्टर तक का इम्पैक्ट ही आएगा। इसलिए स्पेंडिंग जो है वो भी पिकअप रियली तो करेगी अगले साल। इस साल रेवेन्यू भी ठीक लग रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो नए वाले आएंगे वो भी थोड़ा मुश्किल होगा इसी साल के अंदर बहुत ज्यादा पुश थ्रू करना। तो हम अब ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 5% ऑफ जीडीपी के आसपास रह सकता है, और अगले साल उसके बाद एडिशनल फिस्कल कंसोलिडेशन दिखा पाना वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। ओके, प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हमारे।
कंसिडरिंग दो बड़े सेंट्रल बैंक्स, एक तो बैंक ऑफ कनाडा, नॉट दैट रियली इट मैटर्स, उन्होंने वो रेट कट अनाउंस किया, कल ईसीबी की तरफ से वो एक्शन आ गया है। अब क्या हम फेडरल रिजर्व के एक्शन के बाद ही आरबीआई की तरफ से स्टांस आता हुआ देखेंगे रेट कट का, इफ एट ऑल, अदिति, या फिर उनसे पहले भी एक एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, फिलहाल के लिए तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगस्त की पॉलिसी है, इसकी अगले वाली पॉलिसी, अगर उस समय मॉनसून का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलुक बहुत फेवरेबल रहेगा, तो शायद तब एक स्टांस चेंज हमारे पास आ सकता है और उसके बाद अक्टूबर में रेट कट की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी ये डन डील नहीं है, हो सकता है कि एक और पॉलिसी सारा शिफ्ट हो जाए और स्टांस चेंज अक्टूबर में ही आए और रेट कट उसके बाद दिसंबर में ही आए। ओके, क्योंकि सुबह तक तो कुछ लोग अक्टूबर की बात कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि इस ईयर एंड सेकेंड हाफ से पहले वो ऑफ कोर्स हम